बहुत स्टूडेंट के दिमाग में, बहुत स्टूडेंट से मतलब है 99% स्टूडेंट के दिमाग में यह गलत जानकारी भरा हुआ होता है। वह सोचता है कि f' पॉइंट पर f' 0 हो, a पॉइंट पर f2' का भी वैल्यू 0 हो, तो वह सोचता है कि fx का a पॉइंट पर न तो मैक्सिमम वैल्यू होगा न मिनिमम वैल्यू होगा। यह नॉलेज कहाँ से उसके दिमाग में आ गया है? क्या किसी किताब में पढ़ा है? किसी किताब में नहीं पढ़ा है, किसी टीचर ने भी उसको नहीं पढ़ाया है। वह अपना दिमाग लगा करके यह गलत नॉलेज डेवलप कर लिया है। उसने सोचा कि f2' यानी d2y/dx2 निगेटिव नहीं है यानी मैक्सिमम नहीं है, d2y/dx2 पॉजिटिव नहीं है यानी मिनिमम नहीं है, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम निष्कर्ष निकाल लिया अपना दिमाग अप्लाई करके। यह बिल्कुल गलत जानकारी है। और सही जानकारी क्या होगा, यह बात भी इस वीडियो में हम स्पष्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम JEE एडवांस 2026 के परीक्षा में पेपर 1 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 1 को अब सॉल्व करेंगे। यह फंक्शन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और यह भी हम देख चुके हैं कि ऑप्शन में यह पूछ रहा था कि डेरिवेटिव इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, fx का पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या नहीं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या नहीं। किताब में यह बात दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट पढ़ा होगा कि इंक्रीज डिक्रीज को भी चेक करने का तरीका है कि पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद उसका चिन्ह यानी साइन चेक करते हैं। इसके आधार पर इंक्रीज डिक्रीज डिसाइड करते। मैक्सिमा मिनिमा को भी चेक करने का तरीका है कि पहले डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डेरिवेटिव कहाँ पर 0 हो रहा है वह पॉइंट निकालते हैं और उस पॉइंट के दोनों तरफ साइन क्या है, साइन पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट या निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट, उसके आधार पर हम मैक्सिमा मिनिमा को चेक करते हैं। तो जितना 4 ऑप्शन है उसमें से प्रत्येक ऑप्शन को, किसी भी ऑप्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले हमको डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इस fx के पहले d/dx यदि लिख देंगे इज इक्वल टू के बाएं तरफ, तो दाहिने तरफ इस तीनों के पहले, इसके पहले भी d/dx, इसके पहले भी d/dx और इसके पहले भी d/dx। अब dfx/dx इसको हम f' से डिनोट करते हैं, तो इसके जगह पर f'। और यह फार्मूला है, रूल है डिफरेंशिएशन का कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहे उसको डिफरेंशिएट करना हो तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा वाला फंक्शन जोड़ दूसरा वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुने पहला वाला फंक्शन। यह रूल अप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? √x का पहला वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा फंक्शन जोड़ दूसरा वाला फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन गुने पहला वाला फंक्शन √x। और यह दोनों तो जैसा है वैसा ही लिखा हुआ है। d√x/dx क्या होगा यह हम पता लगाना चाहते हैं। यह फार्मूला होता है, इसी फार्मूला का यूज करके इसको हम निकालेंगे। d√x/dx, √x का मतलब होता है x⁻⁴ तो इसमें n के जगह पर 1/2, तो इस फार्मूला के आधार पर n के जगह पर 1/2,
x पर पावर n-1 यानी 1/2 -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1/2 मिलेगा। पावर में माइनस यानी बट्टा के नीचे ला करके लिखेंगे तो यह माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √x, x पर पावर 1/2 को लिख सकते हैं √x। तो d√x/dx इज इक्वल टू 1/2 √x। तो इसके जगह पर लिख दिए 1/2 √x गुने log x जोड़। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला किताब में दिया हुआ है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इस फार्मूला का यूज करके इसको हम 1/x लिखे गुने √x dx/dx। इसी फार्मूला का यूज करके यह भी निकलेगा। वैसे किताब में इसको अलग से भी लिख दिया जाता है कि dx/dx 1। तो बस किताब से देख करके इसको लिख देना है इसके जगह पर 1। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। किताब में फार्मूला दिया रहता है dk/dx इज इक्वल टू 0। k का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर। तो एक ठो नंबर है, नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे 0, तो यहाँ पर लिख दिए 0। तो f' अभी हमको मिल रहा है इतना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x/2 √x। इस √x से यह x कटेगा, नीचे में √x बचेगा -1। एलसीएम लेकर के जोड़ घटाव किए तो ऊपर में इतना मिला। f' इतना था, यानी fx का डेरिवेटिव, यही f' है, fx का डेरिवेटिव। अब हमको ऑप्शन ए में कह रहा था कि डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इस तरह का बात ऑप्शन ए में पूछा गया था। वह सही है या गलत? तो डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है या नहीं, यह जानने के लिए इस डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट तो राइट साइड को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। df'(x/dx) को डिनोट किया जाता है f2' से, तो इसके जगह पर हम यह लिख दिए f2'x। अब यहाँ डिफरेंशिएट करना है, रूल है डिफरेंशिएशन का, एक फंक्शन बटे दूसरा फंक्शन u/v को डिफरेंशिएट करना पड़े तो ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करते हैं गुने नीचे वाला, माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन गुने ऊपर वाला, बट्टे नीचे में जो है यह डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर। बस इसी रूल का यूज यहाँ करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस न्यूमरेटर गुने दिस डिनोमिनेटर, यह नीचे वाला, माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन गुने यह ऊपर वाला, बटे नीचे वाला का स्क्वायर यानी 2√x। v² का मतलब नीचे वाला का स्क्वायर, यहाँ नीचे में है 2√x, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 4x मिलेगा। यहाँ पर है एक टर्म जोड़ दूसरा टर्म माइनस तीसरा टर्म का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से रहे तो पहला टर्म का डिफरेंशिएशन जोड़ दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस तीसरा टर्म का डिफरेंशिएशन, यह रूल है डिफरेंशिएशन का, गुने दिस माइनस दिस, जैसा है वैसा लिख दिए, बाई 4x है बाई 4x।
अब यह फार्मूला है, कोई रूल है, कांस्टेंट नंबर गुने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है। तो इस रूल के हिसाब से d2√x 2 कांस्टेंट नंबर है तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा और ऐसे लिखेंगे इसके जगह पर, यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा और इसके जगह पर भी हम यह लिख देंगे। तो अगले स्टेप में यहाँ पर हम यह लिख देंगे और यहाँ पर यह लिख देंगे। यह तो डायरेक्ट फार्मूला है, यहाँ पर इस फार्मूला का यूज करके लिखे। 2 कांस्टेंट नंबर है तो इस फार्मूला का यूज करके इसको 0 लिख दिए। √x का डेरिवेटिव हम पहले ही निकाल चुके हैं, इस रिजल्ट का यूज करके यहाँ पर लिखे। इसी रिजल्ट का यूज करके यहाँ लिख दिए। अब यह 2 और यह 2 कट जाएगा, यहाँ भी यह 2 और यह 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1/x माइनस 1/√x गुने 2√x माइनस 1/√x गुने log x प्लस 2 माइनस 2√x बाई 4x। 2√x को 1/x से गुना करेंगे तो 2 ऊपर में आएगा और √x से x कटेगा, इतना बचेगा। इसको इससे गुना करेंगे, √x कट जाएगा, यह 2 आएगा, माइनस यहाँ है इसीलिए माइनस। इस 1/√x से log x को गुना करेंगे इतना, इससे इस 2 को गुना करेंगे तो इतना, इससे इस 2√x को गुना करेंगे तो √x कट जाएगा और साइन माइनस माइनस चेंज होकर के प्लस, या प्लस 2/√x माइनस 2/√x, यह और यह कैंसिल, यह -2 या +2 कैंसिल, बच जाएगा ऊपर में सिर्फ यह इतना बटे 4x। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x गुने √x, ऐसे लिखे तो भी ठीक, लेकिन इसी x√x का अर्थ क्या है, x पर पावर 1 गुने x पर पावर 1/2, पावर जुट जाएगा, 1 जोड़ 1/2 3/2, यानी x√x को लिख सकते हैं x पर पावर 3/2, तो इसके जगह पर लिख दिए x पर पावर 3/2। x√x और x⁴ एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। तो f2' हमको इतना मिला। यह होता है, यह है y = log x का ग्राफ 1 0 पॉइंट पर x एक्सिस को क्रॉस करता है। x कोऑर्डिनेट 1 के बाएं तरफ ग्राफ नीचे के तरफ होता है, x कोऑर्डिनेट 1 के दाहिने तरफ ग्राफ ऊपर के तरफ होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इस बीच का कोई भी नंबर रखेंगे तो x इस बीच में आएगा, इस बीच में का जो नंबर है वह x के जगह पर रखेंगे तो log x का वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट निगेटिव मिलेगा। कर्व चूंकि नीचे के तरफ है तो log x का वैल्यू निगेटिव मिलेगा। log x निगेटिव और इसके पहले माइनस साइन तो पॉजिटिव, यानी -log x पॉजिटिव, ऊपर में -log x जो है वह पॉजिटिव मिला। इस बीच का जो नंबर होगा वह तो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, और कोई पॉजिटिव नंबर x के जगह पर रखेंगे तो x पर पावर 3/2 पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव गुने पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी इसका वैल्यू
पॉजिटिव मिलेगा। यह पॉजिटिव, लेकिन यह तो है f2' के बराबर, f2' पॉजिटिव। इस इंटरवल में f2' पॉजिटिव। अब NCERT किताब में लिखा हुआ कि यदि f' पॉजिटिव हो किसी इंटरवल AB में, तो इस इंटरवल में fx का मतलब क्या, यहाँ जो f' है इसमें से एक डैश हटा देना, कम कर देना, तो मिलेगा fx इज इंक्रीजिंग इन AB इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। यदि f' पॉजिटिव तो fx इंक्रीज कर रहा है। यदि f' निगेटिव हो इस इंटरवल AB में, तो एक डैश हटा देने के बाद जो यह fx मिलता है यह इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर f2' पॉजिटिव मिल रहा है किस इंटरवल में, इस इंटरवल में इन 0 1 0 से बड़ा 1 से छोटा, इस तरीके से इंटरवल के रूप में लिखते हैं। तो जब पॉजिटिव मिला तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक डैश हटाने वाला फंक्शन, एक डैश हटाने के बाद जो फंक्शन मिलेगा वह तो f' हो जाएगा, क्या कि यहाँ पर 2 ठो डैश है, एक डैश हटाएंगे तो एक डैश बचेगा। f' इज इंक्रीजिंग इन 0 1। यह f' जो है यही है डेरिवेटिव ऑफ fx। तो हमको आया f' इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन में ऑप्शन ए लिख रहा है द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f इज डिक्रीजिंग। हमको आ रहा है इंक्रीजिंग, यह कह रहा है डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 1। गलत बोल रहा है, इसमें गलत लिखा हुआ है, इंक्रीज करेगा डिक्रीज नहीं करेगा। देयरफॉर दिस ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। मैक्सिमा मिनिमा को चेक करने का पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, f' इतना होगा, यह तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहाँ होता है, जहाँ होता है वहाँ पर f' या तो 0 होगा नहीं तो अनडिफाइंड होगा। इसमें समझने वाला बात यह है कि f' जहाँ 0 हो उस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो भी सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि उस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम है तो f' या तो 0 हो रहा है, नहीं तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी f' एग्जिस्ट नहीं करता है। दो में से कोई एक बात अवश्य होगा, इस बात को ध्यान से समझना। तो यह f' अनडिफाइंड तो होगा नहीं, काहे कि हमको x के जगह पर पॉजिटिव नंबर रखना है। किस इंटरवल में चेक करना है, 0 से बड़ा रियल नंबर के लिए इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव नंबर रखने पर यह डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं, यानी f' कभी अनडिफाइंड नहीं। f' 0 हो सकता है, जब 0 होगा f' यानी इतना होगा 0। डिनोमिनेटर को राइट साइड कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 0, यानी f' 0 कब होगा, उस जगह पर होगा, x के उस वैल्यू के लिए होगा जो वैल्यू इस इक्वेशन का रूट होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। f' इज इक्वल टू 0 implies that this equation is equal to 0, this expression is equal to 0। अब इसमें यदि हम x के जगह पर 1 रखें तो इसका LHS इतना नजर आएगा। चूंकि log 1 का वैल्यू होता है 0, इसके जगह पर 0, और √1 इज इक्वल टू 1 होगा। 1 टाइम्स या 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 0 है इसका RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका अर्थ है
कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी इस इक्वेशन का एक रूट है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि 1 तो रूट है, लेकिन 1 के अलावे और कोई दूसरा नंबर इस इक्वेशन का रूट है या नहीं। यह जानना जरूरी है कि इस इक्वेशन का और कोई रूट है या नहीं। लेकिन इस इक्वेशन को सोल्व करने का कोई तरीका हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर पता हम कैसे लगाएंगे? यदि एक कहावत है, यदि सीधे उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तो हम भी उंगली को टेढ़ा करेंगे और तुम लोगों को उंगली कैसे टेढ़ा किया जाता है यह भी सिखाएंगे। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, 2 रूट x को राइट साइड ले जा करके, तो लेफ्ट साइड में log x प्लस 2, राइट साइड में 2 रूट x। यह है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला। इस पैराबोला का ऊपर वाला पार्ट, x एक्सिस के ऊपर स्थित यह पार्ट का इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 रूट x। यह है y इज इक्वल टू 2 रूट x। अब y इज इक्वल टू log x का ग्राफ ऐसा होता है, यह 1 0 से होके गुजरता है। इस 1 0 पर जो पॉइंट है, यहाँ से पकड़ करके इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर, यहाँ तक 2 यूनिट ऊपर यहाँ तक ले आए, तब जो यह ग्राफ मिलेगा, यह ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 2 log x का। लेकिन यह 1 रखने पर इसमें हाइट मिलेगा 2, यह तो स्पष्ट है। लेकिन इसमें 1 रखेंगे तो हाइट क्या मिलेगा? 2 गुने रूट 1 यानी 2, यानी इसका भी हाइट 1 पर 2 और इसका भी हाइट 1 पर 2, यानी दोनों ग्राफ x कोऑर्डिनेट 1 के सामने 2 हाइट पर मिलता है। तो इस ग्राफ और इस ग्राफ दोनों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसका x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का रूट होगा, यानी इस इक्वेशन का रूट होगा। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जितना, इस इक्वेशन का रूट उतना ही। चूंकि यहाँ पर एक से अधिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ है इस इक्वेशन का एक से अधिक रूट नहीं मिलेगा। तो हम इस बात के बारे में पता लगा लिए कि इस इक्वेशन का 1 के अलावे और कोई रूट होगा अथवा नहीं, और कोई दूसरा रूट नहीं होगा। चूंकि इस इक्वेशन का रूट हमको मिला 1, इसका अर्थ है कि f डैश x 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 1, यानी f डैश 1 इज इक्वल टू 0। अब यह तो हम पहले ही निकाल चुके थे कि f2 डैश x इतना, इसमें x के जगह पर यदि हम 1 रखें तो माइनस log 1 बाई 4 गुने 1 टू द पावर 3/2। चूंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, 0 बाई कोई भी नंबर रिजल्ट 0, यानी f2 डैश 1 0 हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट यहीं पर गलती करता है, वह सोचता है कि f2 डैश 1 न तो पॉजिटिव आया न निगेटिव आया, 0 आ गया, इसका अर्थ है कि f डैश x का न तो मैक्सिमम वैल्यू होगा न मिनिमम वैल्यू होगा 1 पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर। दरअसल यह बात बिल्कुल ही गलत है। यदि f2 डैश x का वैल्यू x के किसी वैल्यू के लिए 0 हो जाए तो हम कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि उस पॉइंट पर मैक्सिमम है अथवा मिनिमम है, अथवा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, कुछ भी संभव हो सकता है। तो इस संबंध में डिटेल जानकारी क्या है, पहले वह बात हम बतलाएंगे। अब यदि f डैश से 0 हो, f2 डैश से निगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू,
एफ डैश ए जीरो, F2 डैश ए पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू, एफ डैश ए जीरो, F2 डैश ए भी जीरो, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अभी। इसीलिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। एफ डैश ए जीरो, F2 डैश ए जीरो और F3 डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो, 3 डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो, तब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। यदि एफ डैश ए जीरो, F2 डैश ए जीरो और F3 डैश ए भी जीरो, तो मैक्सिमम मिनिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। यदि एफ डैश ए जीरो, F2 डैश ए जीरो, F3 डैश ए जीरो, लेकिन F4 डैश ए निगेटिव, तो मैक्सिमम वैल्यू। यदि एफ डैश ए जीरो, F2 डैश ए जीरो, F3 डैश ए जीरो, F4 डैश ए पॉजिटिव, तो मिनिमम वैल्यू। लेकिन यदि F4 डैश ए जीरो हो जाए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। F5 डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। F5 डैश ए इज इक्वल टू जीरो, तो मैक्सिमम मिनिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। चूंकि एफ डैश वन भी जीरो है, F2 डैश वन भी जीरो है, तो हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी F3 डैश एक्स निकालेंगे। अब F2 डैश एक्स तो पहले ही निकाल चुके हैं इतना। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर भी डिफरेंशिएट, माइनस साइन बाहर, इसको समझना है u बाई भी। और डिफरेंशिएट करने का यह रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन गुने डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन गुने न्यूमरेटर। df2 डैश एक्स बाई डी एक्स F3 डैश एक्स होता है, तो इसके जगह पर F3 डैश एक्स लिखे। अब डी लॉग एक्स बाई डी एक्स 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ पर 1 बाई एक्स लिख दिए। फिर यह रूल है डिफरेंशिएशन का, यह फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले यह रूल अप्लाई किए, कांस्टेंट नंबर बाहर, तो 4 को बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर यह फार्मूला अप्लाई किए, n गुने एक्स पर पावर n माइनस 1, यानी पावर गुने एक्स पर पावर, जितना पावर था उसमें से घटा करके, तो पावर 3/2 है, 3/2 गुने एक्स पर पावर, इसमें से एक घटा देंगे 1/2, और x पर पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं। 2 से 4 कटा 2 बार में, 3 दूनी 6, इतना मिला, यानी इसका डिफरेंशिएशन इतना मिला। तो इसके जगह पर हम लिख दिए इतना गुने लॉग एक्स। इसको जब स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और x पर पावर 3/2, पावर को गुना करेंगे, 2 कट जाएगा, क्यूब बचेगा। यहाँ है x, यानी x पर पावर 1, इससे जब इसको काटेंगे तो इस पर पावर 1 है, 3/2 में से पावर 1 घट जाएगा, तो 1/2 बचेगा, और x पर पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं। तो F3 डैश एक्स मिला हमको इतना। अब इसमें हम x के जगह पर 1 रखेंगे, x के जगह पर 1 रखने पर इधर इतना मिलेगा। चूँकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, 0 से गुना करने पर 0, तो यहाँ 0, तो यह क्या हो गया -4/16, 4 से कटेगा -1/4, तो F3 डैश 1 का वैल्यू -1/4 मिला, यानी 0 नहीं मिला, 0 नहीं मिला F3 डैश 1 का वैल्यू। चूँकि F डैश 1 0, F2 डैश 1 0, लेकिन F3 डैश 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑड ऑर्डर 1 3 5 7 यह वाला डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम।
कहाँ पर? 1 पर। अब चूंकि 0 से इन्फिनिटी के बीच में मैक्सिमा मिनिमा यदि हो सकता था तो सिर्फ 1 पर हो सकता था, क्योंकि सिर्फ 1 पर f डैश x 0 आ रहा था और कहीं पर नहीं आ रहा था। यदि 1 पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं तो 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में और किसी भी दूसरे पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं, यानी एक भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा इस इंटरवल में नहीं है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। अब मैक्सिमा मिनिमा पता करने के लिए सेकेंड मेथड, चूंकि f डैश x इतना है तो f डैश x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 0 होगा, यानी यह वाला न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड कर देने के बाद इसको हम मान लेते हैं यह इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 के लिए तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन इस इक्वेशन का कोई दूसरा रूट है या नहीं यह हम जानना चाहते हैं। चूंकि इस इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ रहा है तो फिर वही कहावत यहाँ एप्लीकेबल होगा कि घी यदि सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो अब हम उंगली टेढ़ी करने का सेकंड मेथड बतलाएंगे। मान लेते हैं इसको, यानी इसके न्यूमरेटर को gx इज इक्वल टू दिस, तो f डैश x क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर को तो हम gx मान लिए हैं, gx बाई 2 रूट x। इस gx को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए, चूंकि dgx बाई dx इसको हम g डैश x से डिनोट करते हैं तो इसके जगह पर g डैश x, यह फार्मूला होता है log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसके जगह पर 1/x लिखे। यह कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, इसके जगह पर 0 लिख दिए और इसको डिफरेंशिएट करके पहले ही इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसका वैल्यू आया था 1/√x, तो इसके जगह पर 1/√x लिख दिए। तो g डैश x कितना हो गया? 1/x माइनस 1/√x, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम x, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस √x, जोड़ने पर घटाने पर इतना मिलेगा, तो g डैश x इतना हमको मिला। अब हम यह पता करना चाहते हैं कि g डैश x कहाँ पर 0 होता है, x के किस वैल्यू के लिए g डैश x 0 हो जाता है। तो g डैश x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को राइट साइड ले जाएंगे तो दिस इज इक्वल टू 0। रूट x दाहिने तरफ, दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर x का वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1, और कोई दूसरा वैल्यू नहीं मिला, मात्र एक वैल्यू मिला 1, जहां पर यह g डैश x 0 हो रहा है। g डैश x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर g डैश x 0 हो रहा है। अब हम g डैश x का साइन स्कीम खींचते हैं, यह 1 लिख देते हैं और 1 के दाहिने तरफ का कोई नंबर जैसे 4 इसमें x के जगह पर रख दिए, तो रखने पर हमको मिला -1/4, -1/4 निगेटिव है, यानी g डैश x निगेटिव। 1 के बाएं तरफ का कोई एक नंबर रख दिए, 1 के बाएं तरफ स्थित है 1/4, 1/4 1 के बाएं तरफ नंबर होगा रियल लाइन पर। 1/4 रख देने के बाद हमको रिजल्ट मिला 2 है पॉजिटिव, 1 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, इसका मतलब है कि gx y इज इक्वल टू gx ऊपर के तरफ, कर्व जो है ऊपर के तरफ जा रहा, और 1 के दाहिने तरफ निगेटिव साइन बतला रहा है कि y इज इक्वल टू gx कर्व नीचे के तरफ जा रहा।
1 के लेफ्ट साइड में इंक्रीज, ऊपर के तरफ जा रहा है, 1 के राइट साइड में डिक्रीज, निगेटिव साइन बतला रहा है डिक्रीज, नीचे के तरफ जा रहा। 1 पर वैल्यू क्या है, इसमें x के जगह पर 1 रखने पर 0, यानी 1 पर वैल्यू 0, 1 पर कितना हाइट, 0 हाइट, y कोऑर्डिनेट 0, यानी x एक्सिस को टच करेगा। और 1 के दाहिने तरफ नीचे, 1 के बाएं तरफ इंक्रीज करते हुए इस 0 हाइट तक पहुंचा है, यानी 1 के बाएं तरफ ग्राफ का पूरा पार्ट x एक्सिस के नीचे है। यही हुआ y इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू जी एक्स के ग्राफ से यह बात साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि x के जगह पर 1 रखने पर हाइट 0, 1 से बड़ा नंबर रखे हाइट निगेटिव, 1 से छोटा नंबर रखे हाइट निगेटिव, 1 पर मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितना, हाइट यहाँ पर मैक्सिमम 0 हो रहा है। यानी एक बात तय है कि जी एक्स 0 कब होगा, जब x के जगह पर 1 रखेंगे। बाकी कोई भी नंबर रखेंगे जी एक्स में x के जगह पर तो वैल्यू निगेटिव मिल रहा है, यानी जी एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को सिर्फ एक ही नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी दूसरा रियल नंबर रखने पर वैल्यू निगेटिव आएगा, 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन जी एक्स तो हम इसको माने थे, यानी इस इक्वेशन का मात्र एक रूट 1 होगा, एक से अधिक रूट नहीं होगा। तो उंगली टेढ़ी करने का सेकेंड मेथड हम बतला दिए। चूंकि f डैश x इतना है, g1 x के जगह पर 1 रखने पर gx का वैल्यू 0, हाइट 0, यानी f डैश x 0, और gx किसी दूसरे नंबर के लिए 0 नहीं हो रहा है, यानी f डैश x इज इक्वल टू 0 का मात्र एक रूट 1 रख दिए। और अब इस f डैश x का साइन स्कीम खींचेंगे, 1 के दाहिने तरफ का कोई भी नंबर रखेंगे तो यह डिनोमिनेटर, 1 के दाहिने तरफ का नंबर पॉजिटिव नंबर x के जगह पर रखेंगे तो यह डिनोमिनेटर, बट्टा के नीचे वाला पॉजिटिव, लेकिन ऊपर वाला का वैल्यू क्या मिलेगा, ऊपर वाला का वैल्यू मिलेगा निगेटिव बट्टे पॉजिटिव, निगेटिव 1 के बाएं तरफ लेकिन 0 के दाहिने तरफ, 1 के बाएं तरफ लेकिन 0 के दाहिने तरफ, इस बीच का नंबर भी पॉजिटिव नंबर जब रखेंगे तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, लेकिन न्यूमरेटर जी एक्स क्या, y कोऑर्डिनेट निगेटिव, यानी न्यूमरेटर निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव। पॉइंट 1 के दोनों तरफ सेम साइन, किसका सेम साइन, f डैश x का सेम साइन, f डैश x का सेम साइन, दोनों तरफ साइन चेंज नहीं किया। इसका मतलब इस 1 पॉइंट पर fx का न तो मैक्सिमम वैल्यू है न मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता था तो सिर्फ एक ही जगह हो सकता था, जहां पर f डैश x 0 और f डैश x 0 मात्र 1 पर, तो मैक्सिमम मिनिमम हो सकता था तो सिर्फ 1 पर, लेकिन 1 के दोनों तरफ सेम साइन, यानी 1 पर भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं, और बाकी जगह तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वहां पर f डैश x 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में एक भी मैक्सिमा एक भी मिनिमा नहीं है। यह बात स्पष्ट हो गया, यानी जिस ऑप्शन में यह बात दिया हुआ है शायद डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, देख ही लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। डी ऑप्शन में दिया हुआ, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हो गया। बहुत स्टूडेंट यह सोच रहा होगा कि साइन चेंज नहीं हुआ तो नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज क्यों हो गया। दरअसल यदि f डैश 0 हो, ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव साइन किसका, f डैश x का, और राइट साइड में निगेटिव। पॉजिटिव साइन बतला रहा है कर्व
ए के लेफ्ट साइड में ऊपर जा रहा, निगेटिव साइन बतला रहा है कर्व ए के राइट साइड में नीचे जा रहा, तो स्पष्ट है यहाँ पर मैक्सिमम, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू होता। यदि ए के लेफ्ट साइड में निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, तो यह निगेटिव साइन बतला रहा है कर्व नीचे जा रहा है, यह पॉजिटिव साइन बतला रहा है कर्व ऊपर जा रहा है, तो ए के सामने सबसे कम हाइट यानी मिनिमम वैल्यू। यदि दोनों तरफ निगेटिव साइन, तो यह बतला रहा है कि ए के बाएं तरफ भी कर्व नीचे जा रहा है और ए के दाहिने तरफ भी कर्व नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं। यदि दोनों तरफ पॉजिटिव साइन हो, तो यह बतला रहा है कि ए के बाएं तरफ भी कर्व ऊपर जा रहा है और दाहिने तरफ भी कर्व ऊपर ही जा रहा है, तो कोई ए पॉइंट पर कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन में दोनों तरफ सेम साइन हो गया था, ए के जगह पर 1 था और 1 के दोनों साइड में सेम साइन हो जाने के कारण हम बोल रहे थे कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम।